नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मुद्दा है बीजेपी से जुड़ा हुआ। अब कांग्रेस की तरह बीजेपी के अंदर भी खींचतान देखने को मिल रही है। बीजेपी के नेताओं के बीच भी जो है फूट देखने को मिल रही है, आपसी मतभेद देखने को मिल रहा है। मामला है महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ के बीजेपी में, जिला स्तरीय बीजेपी में बड़ी जो है इन दिनों खींचतान चल रही है। एक तरफ जो है नांगल चौधरी से विधायक अभय यादव हैं, तो दूसरी तरफ नारनौल के विधायक, अटेली के विधायक और महेंद्रगढ़ से दिग्गज नेता बीजेपी के, दोनों पक्षों के बीच जो है बड़ी खींचतान देखने को मिल रही है। बड़ा जो है मनमुटाव देखने को मिल रहा है। किस लिए? एक रैली को लेकर। एक तरफ अभय यादव जो नांगल चौधरी से विधायक है, कहते हैं हम जिला स्तरीय रैली कर रहे हैं बीजेपी की, तो वहीं दूसरा पक्ष जो है तमाम जो है विधायक हैं और जो नेता हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं कि ये कोई बीजेपी की तरफ से रैली नहीं है, बीजेपी कोई इस प्रकार की रैली नहीं कर रही है, ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की रैली है, व्यक्तिगत रैली जो इसे करार दे दिया गया है। और इसी प्रकार की जो है बातें लगातार चल रही हैं, तमाम जो है पक्षों के बीच, तमाम नेताओं के बीच वाद विवाद चल रहा है। अब विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे, इसके कुछ पहलू हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। महेंद्रगढ़ खुद, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी, जिसमें से 3 सीटों पर नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी में बीजेपी के विधायक हैं, तो वही महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा को हार का सामना करना पड़ा था, तो वहां से कांग्रेस के विधायकों की जीत हुई थी। लेकिन अब जो है तमाम नेता और विधायक हैं, ये एक सूत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं। सभी के जो सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, वो भी एक रैली के कारण। कहीं ना कहीं अभय यादव, नांगल चौधरी से जो विधायक अपने आप को बड़ा लीडर दिखाना चाहते हैं, एक बड़े लीडर के रूप में अपनी छवि को उभारना चाहते हैं, इसलिए वो 10 नवंबर को एक रैली कर रहे हैं अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव दोंगड़ा अहिर में, जो महेंद्रगढ़ जिले में ही आता है, और कहते हैं कि जिला स्तरीय रैली है बीजेपी की तरफ से। तो वहीं बात करें नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव की, अटेली से विधायक सीताराम यादव की, और महेंद्रगढ़ से बड़े वरिष्ठ और दिग्गज नेता पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा की, तो वो इस रैली को बीजेपी की रैली ना बताकर व्यक्तिगत रैली करार दे रहे हैं। और लगातार उनका यही कहना है कि बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई रैली नहीं हो रही है। कौन सी रैली हो रही है, क्या रैली हो रही है, हमें कुछ नहीं पता है। हमारे पास बीजेपी की तरफ से कोई ऐसे आदेश नहीं है, निर्देश नहीं है कि रैली होनी है 10 नवंबर को। हाँ, रैली होगी बीजेपी की तरफ से 21 नवंबर को, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का सम्मान किया जाएगा। वो रैली होगी बीजेपी की तरफ से। उससे पहले कोई भी जो बीजेपी की तरफ से रैली नहीं की जा रही है। अगर कोई नेता कर रहा है तो अपने विधानसभा क्षेत्र में कर रहा है, अपने विधानसभा क्षेत्र में करे, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, कोई जो है हमें सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो वही अभय सिंह यादव जो लगातार नांगल चौधरी से विधायक हैं बीजेपी के, वो लगातार इसे जिला स्तरीय रैली का नाम दे रहे हैं। इसी बीच जो है कुछ सवाल उठ रहे हैं लगातार इसी रैली पर, अभय सिंह यादव पर, जो नांगल चौधरी से विधायक, उन पर सवाल उठ रहे हैं तमाम नेताओं के, तमाम जो है जनता के, कि वो इसे जिला स्तरीय रैली का नाम क्यों दे रहे हैं, जब उनके पार्टी के विधायक, उनकी पार्टी के नेता इसे व्यक्ति विशेष की रैली बता रहे हैं। और अगर वास्तव में जिला स्तरीय रैली है तो उनके साथ किसी भी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का विधायक, बीजेपी के नेता साथ क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्यों उनके साथ दोंगड़ा अहिर, जिस विधानसभा क्षेत्र यानी कि अटेली विधानसभा क्षेत्र में आता है दोंगड़ा अहिर गांव, जहां उन्होंने रैली का आयोजन रखा है, उस विधानसभा क्षेत्र का विधायक उनके साथ क्यों नहीं है? लगातार वो गांव का दौरा कर रहे हैं, तो वहां के स्थानीय नेता, स्थानीय विधायक उनके साथ क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? सरकार के लोग उनके साथ क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो अकेले क्यों घूम रहे हैं? और क्यों लगातार जो है सारे बीजेपी के नेता, सारे बीजेपी के विधायक इनकी रैली को जिला स्तरीय न बताकर व्यक्तिगत करार क्यों दे रहे हैं? ये तमाम जो सवाल बीजेपी के लीडर भी उठा रहे हैं और जनता भी उठा रही है अभय सिंह यादव के ऊपर, उनकी सभा के ऊपर, उनकी रैली के ऊपर। कोई मनोहर सरकार कोई रैली नहीं करती। देखो, विधायक है, वो अपने क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी की कोई रैली, भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त स्वागत सम्मान कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में है 21 तारीख। तो व्यक्ति विशेष की रैली मानी जाए सर? वो जो दोंगड़ा वाली रैली है व्यक्ति विशेष की रैली मानी जाए? आपको वो रैली कैसे हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनुशासित लोगों की पार्टी है। ऐसे में
सोचना बनता भी है, सवाल उठना भी लाजमी है। क्या वास्तव में जिला स्तरीय रैली है, बीजेपी की अपनी रैली है, बीजेपी की तरफ से रैली का आयोजन किया जा रहा है, फिर व्यक्ति विशेष की रैली है? क्या अभय यादव अपने आप को एक बड़े नेता दिखाना चाहते हैं, अपने आप को एक बड़े लीडर के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? क्या वो राव इंद्रजीत के गढ़ में सेंध लगाना चाहते हैं? क्या वो अहिरवाल में एक बड़े नेता के रूप में उभरना चाहते हैं? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन जहां तक राव इंद्रजीत की बात की जाती है, उनकी राजनीतिक पकड़ के आगे, उनकी जनता पर पकड़ के आगे, उनके अपने कार्यकर्ताओं की पकड़ के आगे अभय सिंह यादव कहीं भी टिकते हुए दिखाई नहीं देते हैं। कहीं भी जो उनकी पॉपुलैरिटी उनसे मैच नहीं करती है। अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो राव इंद्रजीत के सामने अभय सिंह यादव ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। यह अहिरवाल की राजनीति के मायने हैं। लेकिन अब बातचीत करें चुनावी समय की, किस प्रकार जो है अभय सिंह यादव ने चुनाव लड़ा, किस प्रकार उन्हें बीजेपी की टिकट मिली, यह सभी को पता है, किसी से छुपा नहीं है। अभय सिंह यादव लगातार जो है राव इंद्रजीत के विरोधी रहे हैं, अक्सर उनके खिलाफ बोलते हुए दिखाई देते हैं, जिसके चलते बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं अंदर खाते उन्हें अच्छा सपोर्ट मिला और 2 बार जो है उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट मिलती है, 2 बार जो है विधायक बनते हैं नांगल चौधरी से। लेकिन जहां तक शुरुआत की बात करते हैं तो वो 2014 के विधानसभा चुनाव में नारनौल से इनेलो से टिकट की मांग कर रहे थे, टिकट कट जाती है तो अंतिम समय में, चुनाव के अंतिम समय में 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी की तरफ से नांगल चौधरी से टिकट दी जाती है और वो जीत जाते हैं। ठीक इसी प्रकार 2019 में उन्हें टिकट मिलती है और वो फिर जीत जाते हैं। वहीं अगर ओम प्रकाश यादव की बात करें जो नारनौल से आते हैं, तो वो भी अटेली से जो है टिकट की मांग कर रहे थे कांग्रेस की 2009 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन टिकट उन्हें किन्हीं कारणों से नहीं मिलती है। 2014 में वो बीजेपी से, क्योंकि राव इंद्रजीत के समर्थक रहे हैं, राव इंद्रजीत के बड़े करीबी रहे हैं, तो 2014 के विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत बीजेपी में आ चुके थे, एंट्री कर चुके थे, तो बीजेपी से टिकट मांग कर रहे थे अटेली से। लेकिन संतोष यादव के सशक्त चेहरे के रूप में होने के कारण उनकी टिकट कट जाती है और ऐन समय पर, ऐन मौके पर उन्हें नारनौल से जो राव इंद्रजीत की तरफ से टिकट दिलवाई जाती है बीजेपी के और विधायक बन जाते हैं। 2019 में भी ठीक इसी प्रकार उनको टिकट मिलती है नारनौल से, फिर विधायक बनते हैं और सरकार में मंत्री बन जाते हैं। वहीं बात करें अटेली विधानसभा क्षेत्र की तो 2019 के विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत की तरफ से, राव इंद्रजीत के समर्थन के चलते जो है सीताराम यादव को बीजेपी की टिकट मिल जाती है, वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन 2014 में संतोष यादव को टिकट मिली थी और वो वहां से विधायक रही थी और डिप्टी स्पीकर भी रही थी। और महेंद्रगढ़ की अगर बात करते हैं, उसमें प्रोफेसर रामविलास शर्मा शुरुआत से ही विधायक रहे हैं, 5 बार जो विधायक रह चुके हैं और अब की बार विपक्ष की भूमिका निभा रहे, क्योंकि वो 2019 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। लेकिन 2014 में वो विधायक भी बने थे और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री बने थे। तो तमाम जो है नाम, जो चेहरे हमने बताए, अटेली से सीताराम यादव और संतोष यादव, नारनौल से ओम प्रकाश यादव, महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा, जो मजबूत जो है चेहरे हैं बीजेपी के, मजबूत जो है स्तंभ हैं बीजेपी के, महेंद्रगढ़ जिले से, तमाम विधानसभा क्षेत्रों से वो अभय यादव के खिलाफ हैं। अभय यादव के साथ जो है अच्छा मुनमुटाव उनका चल रहा है, अच्छा जो मतभेद देखने को मिल रहा है रैली को लेकर, और कहीं ना कहीं सभी नेता उनके अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं, उनके जो है धड़े से अलग अपना धड़ा बनाए खड़े हैं और कहीं ना कहीं लगातार उनकी रैली पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आखिर में सवाल फिर वही बनता है, क्या वास्तव में ही ये जिला स्तरीय बीजेपी की रैली है या फिर व्यक्तिगत रैली है? क्या वास्तव में ही बीजेपी के तमाम नेता अभय सिंह यादव से नाराज हैं, उनकी जो है रैली में शिरकत नहीं करेंगे, उनकी रैली से किनारा कर चुके हैं, इसीलिए वो उनके साथ दिखाई नहीं दे रहे? क्यों अभय सिंह यादव तमाम नेताओं को अपने साथ नहीं जोड़ पाए, नहीं रख पाए? ये बड़े सवाल है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।